तो देखो हमारे प्यारे बच्चों, जो है अपनो चैप्टर नंबर 1 और ई को नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए पत्र। ठीक है। और ई को लिखवे वाले को नाम है जी.एल. फुएंटेस। क्या नाम है? जी.एल. फुएंटेस। यानी कि ए लेटर टू गॉड के जो राइटर हैं या जिनको अपन लोग ऑथर भी कह देते, उनको नाम है जी.एल. फुएंटेस। अब आओ अपन वो क्या कर रहा है कि ई चैप्टर को पढ़वे के पहले कछु पढ़ रहा है। ई को का मतलब है मास्टर साहब? तो ई को जो मतलब है कि बिफोर यू रीड पढ़ रहा है अपन ने, मतलब जो ई पार्ट में जो कहानी दी गई ना, वो कहानी को पढ़वे के पहले अपन ने पढ़ रहा है कि बा कहानी काय के बारे में दी गई। तो आ जाओ अपन वह पढ़ रहा है। तो लिखा है दे से। अब दे से इसलिए लिखते हैं कि जब अपन को कछु कहावत बताओ नहीं आउत ना, कैसी कहावत चली, जैसे कहावत होती है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ऐसी ही एक कहावत है अंग्रेजी में। काय लिखी भज्जा हो देखो जरा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यानी फेथ मतलब होता है विश्वास। तो जो विश्वास होता ना वो माउंटेन्स यानी कि पर्वतों को भी हिला देता है। ठीक है। जो हमारा विश्वास होता है, जो अपन की आस्था होता ना, वो का कहत पर्वतन को भी हिला के रख देते। यानी कि अगर अपन को कछु भी काम करवे के लाने विश्वास है ना, तो अपन को बहुत अच्छे से कर लेते हो, चाहे कछु हो जाए अपन को प्राप्त कर लेते। जैसे कि अब तुमने ऐसा विश्वास कर लो कि जे मास्टर हमें अच्छा पढ़ा रहे तो हमें जो पाठ पूरा पढ़ना है, तो अपन पढ़ाई के रहे देख लियो। ठीक है। अब भी कह रहे हैं लेकिन अपन ने जो विश्वास है ना वो की पे रखें ई कहानी में, लेकिन हमें अपन को जो विश्वास की पे रखना चाहिए। और ई कहानी को पढ़त पढ़त है ना अपन को क्वेश्चन को आंसर है वो मिल जाए। ठीक है। ई कहानी में अच्छे से बताओगा कि मतलब अपन को की पे विश्वास करने चाहिए। अब देखो पढ़ रहा है ऊ के बारे में, जी के बारे में कहानी है। तो देखो लेंचो, या आप लोग इसको लेंको या लेंचो भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined asking for 100 pesos। तो इतना देखो भज्जा, लेंचो नाम को एक किसान है। का है भाई साहब? हरो ध्यान से सुन लो। लेंचो नाम को एक किसान है, जो कि हम भी हैं और शायद तुम भी किसान ही हो सकते है ना, हम तो भज्जे एक किसान है। ठीक है। ठीक है। तो देखो जो लेंचो है वो एक किसान है, इसमें लिखा भी है जो कि क्या है, किसान है। ये भगवान के लाने के लेटर लिखा था। ई की काय के लाने लिखा था? क्योंकि जब की जो क्रॉप यानी कि जो की फसल है वो बहुत नष्ट हो जात। ठीक है। तो वो भगवान से 100 पैसों मांगत। पैसों मतलब जैसे अपने रुपया होता ना, 100 रुपया 200 रुपया, ऐसा ही जो कछु देश में जो करेंसी को नाम है भज्जा हो पैसों। ठीक है। तो लेंचो का करत है कि भगवान हो 100 पैसों मांगत। ठीक है। अब वो अपन को जो पढ़ने का लेंचो को लेटर है भगवान के लेंगा पहुंचत है का, और का भगवान उखो भी पैसा भेजत है का, ई के आंसर अपन को तो मन का करो सोच भी सकत के का हो सकत। ऐसा सोचो कि एक किसान है की पूरी फसल नष्ट हो गई। अब सोचो कि उन्हें भगवान को लेटर लिखो कि देखो भगवान हमारी ऐसी ऐसी फसल नष्ट हो गई और हमें तुम पैसा दे दो। ठीक है। तब तुम्हारी के आंसर सोचो कि का भगवान है, मतलब उनको लेटर भगवान लोग पहुंच सकत कि भगवान उनको पैसा दें, ऐसा सोचो तुम मन। ठीक है। गैस करो ऐसे आंसर। ठीक है। और चलो फिर अपनी कहानी को पढ़ रहे सोचा, चलो जब तक अपनी को तनक निकाले रहे कह के पहले की एक्टिविटी रहती वो अपन बाद में देखें। पहले अपन लेसन जितने से शुरू हो रहा ना उतने से पढ़े ले रहा है। ठीक है। तो लेसन इतने से यहाँ शुरू हो रहा। ठीक है। तो तुमने सोचे ले कि मतलब का इनके उत्तर हो सकत। अब सोच ली है तो चलो लेसन को पढ़ रहे हैं सब अपन को पता चलो जरा। देखो जरा लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मतलब एक घर, द ओनली वन केवल एक ही घर उस पूरी घाटी में है। मतलब एंटायर वैली, वैली मतलब क्या होता है? घाटी। तो उ घाटी में केवल एक ही घर है, एक अकेलो घर। और कितने है जो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लो हिल, मतलब घाटी है ना। तो देखो घाटी ऐसी ऐसी होती है घाटी, तो घाटी जो है तो एक लो हिल, जा एक लो हिल हो गई मतलब एक छोटी घाटी हो गई। ई घाटी के टॉप पे मतलब इतने छोटी सी घाटी हुई है, तो ई घाटी के टॉप पे बनो उको घर, इतने या बनो भाई साहब लेंचो को घर। ठीक है। तो देखो क्या है, एक पूरी घाटी है उसमें एक अकेला घर है जो कि छोटी सी घाटी के क्रस्ट मतलब उकी टोन पे बैठो का, टॉप ऑफ ए हिल उकी टोन पे बैठो को घर। ठीक है। और इतने ऊंचे हैं उको घर कि ऊ घर की ऊंचाई से ना अपन नदियन को देख सकत। उकी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को मतलब है पके हुए मक्के की फसल। तो जो पकी हुई मक्के की फसल है ना, मक्का तो आप जाने थे ना, भुंटियां, मक्का भुंटा, तो बेई की फसल है लेंको की बुबी। तो ये घास है नदी दिखा देखो,
वह का दिखात अपन को, मक्का की फसल दिखात, और मक्का की फसल के साथ साथ में उसके फूल भी दिखते हैं, और ये फूल देख करके ऐसा लगता है कि उसकी जो फसल है वो प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उसकी फसल है वो बहुत अच्छी बढ़िया फसल है। ठीक है, अकेली फसल को काय की जरूरत है, और डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है बहुत तेज बारिश की, मूसलाधार बारिश की। ठीक है, जोन को अपन कुत्ता बिल्ली भाई बारिश कहते ना, डॉग एंड कैट रेनिंग, तो जोन बा कुत्ता बिल्ली भाई बारिश है ना, बहुत ही तेज पानी बरस बो, या तो ऊ की जरूरत है, या फिर एटलीस्ट आसाबर, या फिर तनक सो फोरो पानी गिर जाए, मतलब कम पानी गिर जाए, लेकिन पानी की तो जरूरत है। ठीक है, तो लेंचो है पूरी सुबह में क्या करता है लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली का मतलब होता है जो कोनो चीज को बहुत अच्छे से जानत होवे, तो जो लेंचो है ना वो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत अच्छे से जानत है। ठीक है, सो वो कछु नहीं करत, बिल्कुल दिन भर से देखत रहत बादल की तरफ, कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि वो देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेंचो है देखत रहत। ठीक है, उत्तर से पूरब की दिशा में वो देखता रहता है। अब का देखत भज्जा हो जो, तो देखो अपन और बता रहे बादल, हाँ देखा था कि पानी तो तरह बना वैसा ही जाप है। अब लेंचो क्यों होता है देखा का बोलन लगा, बुमन से, बुमन मतलब अपनी पत्नी से, ठीक है, अपनी पत्नी से बोलने लगा लेंचो, यो का कर लगा, सुनियो तो बनवाए, नाउ यू आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो अपनी पत्नी से कहा करता है बादन ताई देख कि अब तो हमें लगा था बादन को देख के कि अपन को पानी मिल भी भाव है। तो जोन जी लेंचो की पत्नी है ना, जी को भी बुमन कह रहे बे प्रिपेयरिंग सुपर, यानी कि डिंडूबे को खाना बना रही थी, यानी कि शाम को खाना बना रही थी। तो शाम के खाने को जब अपन अपने लाने बनाओ उसको कहा करे दुखो सुपर, तो बे शाम को खाना बना रही थी, ब्याई बना रही थी, हाउ हाउ बाई, बे कह रहे हैं कि हाउ हमें भी लगत और जैसी भगवान की इच्छा हो जाए। ठीक है, अब लेंचो के कछु लागा बेटियां भी हते, देखो या सुनोन्या, तो लेंचो के जो बड़े लागा बेटियां हते वे होता है खेतन में काम कर रहे थे, कछु ना कछु तो वे काम ही कर रहे होंगे। ठीक है, खेतन में वो जो हल्की हल्की लड़े हते तो मन घाई चर चटिया सुबह होता ही पास में जाके घाय के लेगा होता ही खेल रहे थे, और वे जब तक खेलत रहे हल्के लाका बेटियां बड़े लाका बेटियां जब तक काम करत रहे, जब तक मम्मी ने जानी कह दी कि चलो आओ सब जने खाना खा लो, डिनर कर लो। ठीक है, अब सब जने कहते आ गए, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, मतलब अब खाना कौन को टाइम चल रहा, जस्ट एज, जैसे ही क्या हुआ, जैसे लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, थोड़ा और ऊपर चलो जाए आते हैं तना कैसो जज आए थे ज्यादा भाई हाउस सही है। ठीक है, देखो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसो लेंचो ने सोची थी ना, प्रेडिक्टेड मतलब होता है पहले से, मतलब भविष्यवाणी कहना, तो लेंचो ने जैसे पहले से भविष्यवाणी कही थी ना, वैसे ही भाव कि बड़ी बड़ी बूंदे हैं बे गेन लगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े जो बादलों के पहाड़ है ना वो दिखाई देने लगे। ठीक है, हवा हती वो ताजी ताजी चल रही थी, वो स्वीट मतलब मीठी मीठी, जैसे पहली बारिश होती ना पानी बरसने लगा तो कितनी मस्त है मतलब सुगंध लगन लगत। ठीक है, हवा की तो ऐसी लग रही थी। ठीक है, अब लेंचो द मैन, मतलब जो लेंचो है ना वो बॉय कछु भी काम के लाने नहीं गाओ। ठीक है, वो केवल ई के लाने गाओ के जो पानी की बूंदे है ना उसकी बॉडी पे गे में, और वो उसको प्लेजर कर पावे, मतलब उसको मजा ले पावे, उसकी फीलिंग मतलब बहुत आनंद ले पावे कि अरे देखो मेरे को तो मेरे हमारे ऊपर बहुत पानी गिरा, हमें बहुत मजा आ रहा। अब पहली बार ऐसा खेतन में गिरा तो देखो मजा नहीं आया, ई के लाने वो बॉय चलोगा, बाकी कछु काम से नहीं गाओ। ठीक है, When he retired, he exclaimed, जब वो बॉय से लौट के आओ ना पानी को मजा ले आओ ना अपने ऊपर गिरो, तो पता है वो क्या करा, जो ये पानी की बूंदे गिरी ना, जो रेन ड्रॉप्स नोइया, मतलब जो पानी की बूंदे नोई, ठीक है जी आसमान से गिर रही जी पानी की बूंदे नोई जी, तो नए नए सिक्का काया सिक्का, और जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं भैया 10 सेंट के सिक्का, तो इन्हें बड़ी बूंदन को काय की सिक्का कही 10 सेंट। ठीक है, और 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो लिटिल बंस है मतलब जो छोटे छोटे हैं ना भी क्या के सेंट हैं 5 के सेंट हैं। ठीक है, तो जी ऐसे ही करने लगे। अब सुनो ना तना को बड़े पनांगे तो पता क्या होगा, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a curtain of rain। अब पता है लेंचो क्या कह रहा, सेटिस्फाई एक्सप्रेशन मतलब ऐसो एकदम से शांत हो जाओ, संतुष्टि के भाव से, मतलब वो चेहरा एकदम संतुष्ट होगा, मतलब वो जो चाहे तो वो मिलेगा तो संतुष्ट होगा, तो संतुष्टि के भाव से लेंचो है अपने मक्के की फील्ड खेतों को देखता है जो कि जो फ्लावर से ढकी हुई है,
राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसके जो फूल है ना और जो पूरी की पूरी जो फील्ड है ना, उसकी जो पूरे को पूरा खेत है ना, वो ऐसे वर्षा की बूंदन ने पानी मतलब पानी की बूंदन ने ऐसे ढकला जैसे एक पर्दा ने ढकला हो गए, जैसे पर्दा नहीं अपन लगा ली सो ढक जात हो, वैसे ही उसके पूरे खेत को, मक्का की खेत को, फूलन बाई खेत को वो पानी ने बरसात ने कैसे ढकला, एक जैसे अपन पैदा से नहीं ढक दे सब चीजन को, वैसे ही उन्हें ढक दाओ। ठीक है, मतलब बारिश ने पानी की बारिश ने उसके खेतों को ढक दिया। ठीक है, सडनली अब देखो ऐसे कहानी में ट्विस्ट आता है। तो सडनली क्या हुआ, अचानक से जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि बहुत तेज तेज हवा चलन लगी, और हवा तो चली सुनो तनक ना अलोंग विथ द रेन, और यही पानी के संगे संगे लार्ज हेल स्टोन, भाई साहब ही खोंडलान कर लो, लार्ज हेल स्टोन का मतलब होता है बड़ी बड़े ओले, लार्ज हेल स्टोन मतलब बड़े बड़े ओले, ओला तो आप जाने थे ना जो उनपे पानी में पानी के ऊपर से गिरा था ना, बर्फ के टुकड़े, हाँ तो भी बड़ी बड़ी गेंद लगी। ठीक है, अब लेंचो का कह रहा हूं, these truly did resemble new silver coins। अब जे ओरा गिरन जे ओले गिरन लगे ना बड़े बड़े, तो जे बढ़िया उनने कहा के दी कि जे तो सिल्वर कॉइन है, जे तो चांदी के सिक्का है। अब देखो जो जे ऊके ला कहते ना जे हल्के हल्के भाई, तो जे उन्हें इकट्ठो करवे के लाने वही पानी में भागे कि हमें फ्रोजन पल्स इकट्ठे करने। फ्रोजन पल्स किसको बोला गया है, पानी जो जमा हुआ पानी है ना, मतलब जो जे ओरे है ना, तो वो ओरन को कही के जमे हुए मोती, जो उनमें छोटे छोटे के लाका हते ना, छोटे भाई बड़े तो समझदा हुए, जो छोटे भाई लाका हुए भी दौड़त गया पानी में, वो अपने ये फ्रोजन मोती को इकट्ठे कहने लगे, मतलब ओरन को इकट्ठो कहने लगे। ठीक है, अब लेंचो देखो क्या कह रहा हो कि अब भाई साहब जो सचमुच रियली गेटिंग बैड ना, अब तो सचमुच कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा वो व्यक्ति लेंचो बोलता है। ठीक है, तो लेंचो सोचता है कि जल्दी से जल्दी कर जान जी उड़े। अब तो मनो देखो जब बहुत ज्यादा पानी बहसत हुए और ओई के संगे ये तेज उड़े गए लगबे, तो अपनी वो फसल ठाड़ी पे तो अपना कैसे लगन लगन कि जी उड़े हैं जल्दी कर जावे। तो ऐसी लेंचो सोच रहा हो कि आई होप इट पासिस क्विकली, मतलब जी जल्दी से भाग जावे जी उड़े। लेकिन भाई साहब ये उड़े जल्दी से नहीं भागे, एक घंटा तक उड़े गिरत रहे, कितने गिरत रहे, उनके घर में उड़े गिरे, उनके बगीचा में उड़े गिरे, हिल साइड पे पहाड़ी पे ओरे गिरे, मक्का के खेत में ओरे गिरे, पूरी की पूरी घाटी में दे ओरे खड़ा बड़ा पूरे ओरे गिरत गए। और जो के खेत हते ना वो का वाइट हो गए, ऐसे वाइट हो गए जैसे कि साल्ट हो, जैसे कि नमक हो, एक पूरे में नमक के जैसा फैल गया, वो भज्जा हो। अब तो मनवा सोच सकत कि पूरा सफेद होगा, मतलब वो की पूरी फसल नष्ट हो गई। देखो तो ना आप सुनो, नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़न पे कोई पत्ता नहीं बचे, वो तो ही जय हो या द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न मतलब मक्का, जो कि पूरी फसल हती ना पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी नष्ट हो गई। और जो फूल हते बेबी पेड़न पे ऐसा चले गए भज्जा, पूरे झड़ गए हुए फूल। लेंचो सोल बाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा है ना वो की किससे भर गई, सैडनेस यानी कि दुख से भर गई, का वो बहुत ज्यादा दुखी होगा। अब भज्जा पूरी पकी फसल चली जावे तो दुख तो हुज्जे तो इको भी बहुत ज्यादा दुख होगा। जैसे ही जो स्ट्रॉम है, जैसे जो तूफान है चलोगा ना, तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़े होकर देख रहा हो, कह रहा हो कि आप प्लेग ऑफ लोकट्स, A plague of locusts would have left more than this। वो पता है क्या कह रहा, प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब होता है, लोकट्स का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। किसका झुंड, टिड्डियों का झुंड, टिड्डियों का झुंड। ठीक है, तो लेंचो कह रहा हो कि अगर टिड्डियन को झुंड आओ हो तो ना, टिड्डियन को झुंड को मतलब पता है क्या है, टिड्डन को झुंड को जो मतलब है, जो भी हत्या होत ना, तो भी अगर लाखों की संख्या में आओ ना, तो पूरे के पूरे खेत को खा जात। तो लेंचो पता है क्या कह रहा हो कि अगर टिड्डन को झुंड आ हो तो ना खावे, तो बे तो तनक मना कछु बचाई देते। ठीक है, लेकिन इनने तो नहीं बचा कछु, मतलब जितनो ज्यादा नुकसानी और अन्य कर दो, तो ज्यादा में कीड़ा मतलब बे टिड्डा मिड्डा नहीं करते। अब तुम ही देख लो जो लेंचो खड़ो भाई साहब, ठीक है, वो कितनो दुख नजर आ रहा। देखो तो जो पेड़न पे की कोई पत्ती नहीं बची, जाओ के मका देखो ना, मका के पेड़े का वैसे नीचे धर रहा है, पूरे छितर गए और पूरा सफेद होगा। जो बेचारा लेंचो देखो कि तो कितना बेचारा दुखी लग रहा हो ना। ठीक है, अब तना कोई देखो ना बेचारा बहुत ज्यादा दुख होगा। और ने कछु नहीं छोड़ो। ठीक है, और अब लेंचो कह रहा कि इस साल तो हमारे पास में कुछ भी मक्का नहीं है। ठीक है, और दैट नाइट बाज सोरोफुल वन, मतलब जो रात थी ना बहुत ज्यादा दुख वाली रात थी। ठीक है, क्योंकि पूरी फसल नष्ट हो गई।
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब जितनी ने मेहनत करी थी ना पूरी साल भर से, मतलब जितने टाइम से ने भाई उज्जे ना 2-3 महीना से पूरी की पूरी मेहनत नहीं की, बेकार चली गई, वो मेहनत को कछु भी फल ही नहीं मिलो। ठीक है, और यहाँ पर कोई नहीं है जो कि हमारी मदद करेगा, और इस साल हम लोग हंगरी रहेंगे, मतलब अपन को कछु खाबे नहीं मिल रहे। अब तो मैं सुना चल रहा है। अब जो ये क्वेश्चन आंसर आ गए ना थे जी बहुत ही सरल हैं, और जी हम अबे नहीं तुम्हें करवा रहा है, अबे पहले पूरा पार्ट पढ़ लो। ठीक है, फिर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जी अलग से वीडियो बनाना तो मैं बहुत ही अच्छे से समझा। ठीक है, जैसे एक तरह का प्रश्न देख लो, मैं कहा लिखो दिखियो, भाडेड लेंचो हॉप फोर, मतलब लेंचो की आशा क्या थी, लेंचो ने किसके लिए इच्छा की, तो लेंचो ने इच्छा की थी डाउनपोर के लिए, मतलब मूसलाधार वर्षा हो जाए या फिर एटलीस्ट आ सावर, तो डाउनपोर और एटलीस्ट आ सावर, तो जो इको आंसर हो जाए। मतलब बहुत ही छोटे छोटे का हम तुम्हें इतनी प्यार प्यार उत्तर बताएंगे तुम्हें बहुत जल्दी अच्छे से याद कर ले, तुम्हें कछु समस्या नहीं हो जाए, तो सबके उत्तर हम बता अलग से वीडियो बनाऊ मैं समझाए, नहीं तो भाई फिर तुमन को का हो जाने भटक जाने, क्वेश्चन आंसर सीख भी में लग जाने। तो अब अपन वो लेसन पढ़ लो, फिर अपन सब कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो तो ना का लिखो, बट इन द हाइट ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन देखो, लेकिन जो ऊ घाटी पे जितने लोग भी ऊ घाटी पे रह रहे थे ना, ऊ अकेले घर में, सोलिटरी हाउस का मतलब अकेला घर, तो उस घाटी के बीच में वो अकेले घर में जितने जने भी रह रहे थे ना, उन सब के दिल में केवल एक ही बात हती, एक ही आशा हती, उनके दिल में एक ही होप हती कि हमारी मदद तो केवल भगवान कर सकत, वो को कर नहीं सकत। ठीक है, तो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो कहते जो लेंको की पत्नी है ना बेका कह रही कि डोंट बी सो अपसेट, मतलब ज्यादा तुम निराश नहीं हो, एक आशा नहीं छोड़ दो। ठीक है, और इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, कहते ताकि अपन को लग रहा कि सब कछु एकदम नाश हो गई अपनी, लेकिन याद रखो कोनो भी आदमी भूखो नहीं मरत, कोई भी भूखो नहीं मरता है। ठीक है, ऐसी उनकी पत्नी बोलती हैं। अब आगे लेंचो क्या बोलता है, दैट्स व्हाट दे से, मतलब हाउ सब जने ऐसी तो कदरत कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप द हेल्प फ्रॉम गॉड, तो लेंचो है ना पूरी रात फेंका जाए सोचा जरा बेचारे को नींद नहीं आई। अब तुम ना खुद सोच लो कि को से नींद आ सकत, नहीं आ सकत, उनको नींद नहीं का जाए सोचा जरा कि हमारे भगवान अब मदद करेंगे। ठीक है, और उनकी जो आंखें हैं ना हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, सी एवरीथिंग, और उनको जैसो उनको पता है तो ना जैसो उनके आसपास में होता रहो, और जैसो उनको सिखाओगा तो कि गॉड सीज एवरीथिंग, मतलब जो भगवान है वो सब कुछ देखते हैं, और इतने तक कि अपने मन के अंदर का चल रहा है, अच्छो बुरा का चल रहा वो भी सब कुछ भी जानते हैं। अपन मन में कछु बुरा कतरा ना तो लेंचो को पता है कि भगवान को सब पता रहता, और भगवान हम सबको एवरीथिंग मतलब हर एक चीज देखत रहता, तो मैं भी जो पता है बाकी भगवान सब देखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ लेंचो के बारे में बातें लिखी हैं कि लेंचो बाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स मतलब देखो क्या होता है बैल, तो जो लेंचो है वो एक बैल के जैसा काम करने वाला आदमी है। अब समझ रहे हैं ना तुम, जो लेंचो था वो कैसा था, एक बैल के जैसा, यानी बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था, वो जानवरों के जैसा खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो ढूंढन खाई काम करे बिलेगोती को मतलब जो नहीं कि वो लिख नहीं पाओ, ऐसा वो लिखना जानत तो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अगले संडे के दिन वो उठता है, डे ब्रेक मतलब जैसे ही सुबह होता ना, जैसे ही अंधेराई होता ना, तो वो उठत है और जाता है और एक लेटर लिखता है। ठीक है, और वो कहता है कि ये लेटर मैं ही जाऊंगा और टाउन, यानी कि मैं ही अपने मतलब यही पास में उसका शहर उज्जै होते लिखा गाँव टाउन से हुई है। ठीक है, तो वो कहने लगा कि हम होते जें और बढ़िया जो लेटर लिखे होते ही दे आए, प्लेस इनटू द मेल, होता ही मेल बॉक्स में होता ही धरे आए। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और इमें कछु नहीं तो जो केवल कहा तो भगवान के लाने पत्र हतो। अब देखो वो इमें का लिखत, जो इतना जो वाले को के लेटर में वो का लिखत, तो वो लिखता है गॉड, भगवान, अगर तुम हमारी मदद नहीं करो तो हमारा परिवार व हम पूरी साल में भूखे रहे, और हमें जरूरत है 100 पैसों, हमें जरूरत है कितने पैसों की, 100 पैसों की, कितने पैसों की जरूरत है, 100 पैसों। देखो यहाँ पे पैसों लिखा है ना, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है ना, कुछ देश, कुछ अमेरिकन के लैटिन के जो देश है ना, वहां पर एक करेंसी चलती है पैसों। ठीक है, तो लेंचो कह रहा है कि हमें कितने पैसों चाहे,
100 यानी 100 पैसों चाने, ठीक है। हम का कर पावे ताकि हम अपनी जो खेत हमारे नष्ट कर देना तुम्हारे उड़न ने, तो हम उन्हें फिर से उगा पावे। और ठीक है, और बिकॉज डॉट 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 मतलब हिल स्टोन ने हमारी सारी नाश कर दी, मैं पैसा दे दूँ ताकि हम अपनी फील्ड है वो फिर से उगा पावे। और जब तक हमारी फसल नहीं हो रही जब तक हम फिर से खाना पीना खा पावे, क्योंकि तुम्हारे हिल स्टॉर्म ने डॉट 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 मतलब समझ जाए भगवान के, तुम्हें तो ऐसा करू है। ही रोड टू गॉड, और उसने पता का लिख दिया भगवान के लिए। ऑन द एनवलप, जैसे अपन लेटर लिखते हैं उस लेटर को एक लिफाफे में रखते हैं ना, लेटर को किस में रखते हैं, एक लिफाफे में। तो ये लिफाफे के ऊपर अपन पता लिखते हैं, 2 पते लिखते हैं। एक पता लिखते हैं जिसको अपन को भेजना है उसको, और एक पता लिखते हैं अपना पता, और जिसको ये अपन को देना है उसका पता लिख देते हैं। तो लेंचो ने यहाँ पर जिसको देना है उसके पते में क्या लिख दिया, एनवलप पे लिख दिया टू गॉड, मतलब भगवान को पहुंचाना है, ठीक है। उसने वो लेटर है बढ़िया एक थैला में या कछु में रखला हुज्जे, लेकिन अबे भी वो परेशान है कि का पतो का होत है ना, वो शहर चला मतलब टाउन चला जाता है और वहाँ पोस्ट ऑफिस में पहुँचता है और वहाँ से स्टाम्प लेता है और लेटर पे लगा देता है और लेटर को मेल बॉक्स में रख देता है, मतलब पोस्ट कर दे लेटर, ठीक है। अब देखो का भाव, वन ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनमें से एक एम्प्लॉय है जो कि है पोस्टमैन। वो ये क्या करता है, कभी कभी पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता है, मतलब पोस्टमैन को काम का होत कि वो घर जाके लेटर मैटर जो भी पोस्ट ऑफिस में काम आउत ना वो सबको देते हैं। लेकिन जो ऐसा पोस्टमैन है तो लेटर तो बांटता ही है, साथ साथ में जो पोस्ट ऑफिस में भी तनक सी हेल्प करता रहता है। तो जो पता है कहा जा, जो अपने बॉस के पास में जाता है हंसते हुए, ठीक है, वो दिखाते हैं कि देखो देखो भगवान के लाने पता देखो देखो, क्योंकि पोस्टमैन ने अपनी कैरियर में जब से उन्हें पोस्टमैन की नौकरी की ना, तब से उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखो कि कौन भी भगवान के लाने पत्ते लिख देवे। तो मैंने भी नहीं देखो जे अपन बहुत ज्यादा पूजा भक्ति सब करत, लेकिन ऐसा तो अपन ने कहू नहीं कि भगवान को पत्ते लिख देवे, लिखोगा तो मैंने बताओ नहीं लिखो है ना। अब देखो जो पोस्ट मास्टर है ना, अब देखो बात आती है पोस्ट मास्टर की, तो पोस्ट मास्टर फैट है, मतलब अच्छा मता हुआ है, अच्छा हेल्दी है, एम्बिएबल, लेकिन थोड़ा सा कैसा है, आस्थावान है, मतलब फ्रेंडली है, थोड़ा सा फ्रेंडली एंड पीसेंट प्लीजेंट, मतलब थोड़ा फ्रेंड भाव का है, दोस्ती जैसा है, और थोड़ा सा हंसमुख चेहरे वाला है, मतलब हंसता रहता है, मोटा है। अब देखो फेलो मतलब आदमी, तो जो पोस्ट मास्टर है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज है तुम मत हो जज्जो कि जो पोस्टमैन है वही पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन अलग है और जो पोस्ट मास्टर है वो कुआ जो वो पोस्ट ऑफिस में मेन आदमी है वो की बात हो रही है, ठीक है। पोस्ट मास्टर तो वो मतु है और अच्छा दोस्ती वालो है, मतलब फ्रेंडली है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी जब लेटर देखा था ना जो कि भगवान के लाने आया तो वो भी हंसन लगत, लेकिन इमीडिएटली लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता। वो टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो अपनी टेबल पे जो लेटर रखा थे वो फिर सोचत व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब वो टेबल पे लेटर रखे सोचते अरे वाह क्या विश्वास है। और अगर हमारे लिंगा इतना विश्वास हो तो ना जितना ये आदमी को एक भगवान ही को सीधो पत्र लिख दो, तो सोचो हम क्या कर सकते, ठीक है। जिन्हें ऐसा करो कि भगवान ही को लेटर लिख दो तो इतना विश्वास हमें लो जितना विश्वास ही को है, ठीक है। तो फिर इतना ज्यादा मतलब उनके विश्वास को देख के ना ये जी एकदम से इन्हें अजीब सी फीलिंग आई कि यार देखो तो ये आदमी में कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, लेटर ही लिख दो भगवान को। अगर हमारे ऊपर इतना विश्वास हो तो ना सोचे तो बहुत मजा हो, तो ठीक है कि भगवान ही को लेटर लिख दो। तो ऐसा देख करके ये बड़ा ही क्या हो जाता है, ये एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है, ये देख करके। अब देखो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए तो मतलब पता है क्या करो उन्हें जो वो पोस्ट मास्टर है उन्हें पता है क्या कहो कि वो राइटर को यानी कि लेंचू को भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हिल जावे, ठीक है, डगमगा नहीं जावे भगवान के ऊपर से। इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या करो एक दिमाग में आइडिया का आओ आंसर द लेटर, कि चलो अपन ये लेटर को आंसर लिख रहे हैं। अब तुम्हें पता हो कि भगवान को तो होते लिख के देने नहीं वो लेटर, तो इन्हें नहीं सोच ली पोस्ट मास्टर ने कि चलो अपन वही को लेटर को आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पोस्ट मास्टर ने लेटर खोलो ना आगे, ठीक है, तो इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट वाज नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो ऐसा नहीं है तो कि तुम अकेले इंक से और पेपर से, मतलब स्याही वो है पेपर से केवल लिख के उनको भेज दो कछु, ऐसा नहीं है तो लिख के नहीं भेजने तो वो कछु हुआ चाहने तो गुडविल के अलावा वो कछु हुआ चाहने तो, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है तो वो तो रेजुलेशन है, तो मतलब वो तो अपने उन्हें निश्चय कही ली थी कि हमें तो इको उत्तर देना चाह कछु हो गए, ठीक है। तो फिर उन्हें क्या करो
कि अपने पोस्ट एम्प्लॉय से जो उते काम करते हैं उनसे पैसा ले, और उन्हें अपने पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी को भी कछु पैसा लाओ, और उनके कछु दोस्तों ने भी मदद कर दी कि चलो अपन दान करबे के रूप में फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब चलो ऐसा पैसा जो लो के चलो अपन वो दान कर रहा है। तो एक तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से उनने पैसा ले लिया पोस्ट मास्टर ने, और उन्हें अपनी सैलरी के भी पैसा कछु दे दे, और फिर उनके जो पोस्ट मास्टर के दोस्त है ना उन्हें भी दान के रूप में कछु पैसा दे दे, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर के काज इम्पॉसिबल है तो कि वो 100 पैसों को इकट्ठा कर पाए, ठीक है, और उस किसान को भेज पाए, तो उन्हें आधे से तनक ज्यादा पैसा इकट्ठे कर लाए। अब आधे से तनक ज्यादा कितने मन को आगे पता चले, ठीक है। उन्हें में पैसा एन बले पे यानी लिफाफा में रख दे और लेंचू को एड्रेस लिख दो, ठीक है, और बड़े बड़े लेटर में सिग्नेचर कर दे गॉड, मतलब कि जो भगवान की तरफ से आओ है, ठीक है। अरे टेंशन नहीं लेना जी, क्वेश्चन आंसर हम बहुत तुम्हें बताएं, ठीक है। अगली को देखो, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। बस जो इको आंसर होगा, तो बहुत प्यारी आंसर हम बताएं तुम्हें, ठीक है। अब सुनो, आगे सुनो। अगली सुबह लेंचू है उदना जल्दी आ गो। लेंचू हमेशा वो लेटर को मतलब वो पूछ भी उतरे तो कि हमारे लेटर को जवाब भेजो, भगवान ने कहीं नहीं भेजो, लेकिन ई संडे कितना लेंचू है वो तना कहीं जल्दी आ गो, ठीक है। तो पोस्टमैन ने खुद लेटर है वो लेंचू को उनके हाथन में दे दो, और जो जी पोस्ट मास्टर आते ना जी अपने अपने मतलब जितने जी बैठे हुए ना उतना ही बैठ के देख रहे इको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इको संतुष्टि हो रही कि नहीं हो रही ये आदमी को जी कि हमने मदद करी, मतलब एक हमने अच्छा काम करूँ ना, तो अच्छा काम किया है तो हो सकता कि इको अच्छा लगभग हो। तो पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर है, वो अपनी ऑफिस से देखने लगे, ठीक है, बॉय कि अब ये आदमी को बहुत अच्छा लगने की मदद करी ना हमने। लेकिन लेंचू ने को कछु भी सरप्राइज नहीं भाव, ठीक है, पैसन को देख करके एकदम से पैसन को देख के सरप्राइज नहीं भाई। लेकिन अपन हो तो हो जो सोचो अपन भगवान को लेटर लिखे तो उ लेटर में फिर अपन को का मिल जावे, सुधी पैसा आ जावे, तो अपन हो तो आश्चर्यचकित हो उतरी तो भगवान तो सही में हुई। लेकिन लेंचू ने ऐसा कछु नहीं कही, लेंचू सरप्राइज नहीं भाव, ठीक है, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस है या तो कि भाई साहब भगवान मदद करे तो मदद कर दी भगवान ने, उनमें कछु दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन जैसे ही लेकिन वो क्या होगा, गुस्सा होगा। जब उन्हें पैसा गिने ना तो वो गुस्सा होगा। अब तुम्हें पता है कि क्या गुस्सा होगा, क्योंकि वो कह रहा कि देखो भगवान तक हम गलती कह नहीं सकत, गॉड कोड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती कह नहीं सकत, और हमारी भी बात खोटा नहीं सकत कि जितनी हमने उनसे कही और वो तो भी हमें नहीं दी, ऐसा हो नहीं सकत, ठीक है। अब गलती कहाँ हो गई थी अभी पता चले, गुस्सा कर थी लेंचू को पता चले, तुरंत लेंचू जाता है एक खिड़की के पास में और पेपर और इंक लेता है, ठीक है, मांगता है, और जितने पब्लिक राइटिंग टेबल होती है ना जितने सब जने लिखत हैं तो दे जाके वो लिखना शुरू कर देता है। और उनकी जो भौएं है ना, आईब्रो है ना, वो तैसे पता चल रहा था कि लिखत में कितो गुस्सा आ रहा तो, ठीक है। जब उन्हें लेटर लिखो वो खिड़की के पास में गाओ, उन्हें वो तैसे स्टाम्प पे लाओ और अपने लिख स्टाम्प को अपने तनक जीभ से चाट लाओ, क्योंकि उन्हें पहले से गोंद लगी तो तनक चाट लो, सुबह गीली हो जाती है अच्छे से चिपक जात, तो उन्हें तनक चाटो। देखो जो है वो लेंचू, ठीक है, अंदर से टकल आए है जो तो लेंचू, जब की टोपी है, ये पोस्टमैन है, ठीक है। और जैसे ही ने वो पोस्ट लेटर लिखवा है पोस्टमैन को दे दो। अब देखो का भाव सुनो ध्यान से, एन बलिप विथ आ ब्लू ऑफ अ फिस्ट, और उन्हें मतलब जैसे जीभ से चाट लेते ना भगवान, और फिर उन्हें का करो बढ़िया उनको ऐसे मुक्का से ठप पका के ठोक दो जी में अच्छे से चिपक जावे, अपनी मुट्ठी से उन्हें चिपका दो। अब देखो जैसे ही जो लेटर है मेल बॉक्स में उन्हें डालो ना, तो पोस्ट मास्टर गए और उन्हें तुरंत खोलो, पोस्ट मास्टर तुरंत गए उन्हें खोलो, तो उन्हें पता है लिखो तो भगवान, उन्हें लेटर में पता है क्या लिखो तो ऑफ द मनी दैट आई हार्ड, बे पैसे जो हमने मांगे थे ना, अकेले हम लोग 70 पैसे मतलब हम लोग 70 पैसा पहुंचे, मतलब उन्हें मांगे हते 100 और लेंचू को मिले हैं कितने 70, ठीक है, कितने मिले 70, ठीक है। तो अब वो कह रहा कि बाकी के जो पैसा है ना भी सीधे हम लोग पहुंचा जो, ठीक है, और क्योंकि हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन तुम जो पैसा है ना जो सीधे सीधे हमें दियो, मेल की लगानी, मेल मतलब पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजियो जी पैसा, ठीक है। क्या कि जी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना जी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों के झुंड, जी बदमाश हैं, हमें लगा नहीं हमारे 100 में से जी 30 बच जाए, 30 पैसों खा लाए, अंतर तुमने तो 100 भेजे ही हते पूरे, जब तो हम लोग 70 मिले, क्योंकि जी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने खा रहा है, क्योंकि भी बदमाशन के झुंड हैं, वो उन्हें अपने साइन करते लेंचो से, लेंचो ने कही, बात समझ गए तुम्हारे। तो जो भाई साहब पूरी कहानी हो गई,
अब हमने तुम्हें बताई दी कि ई कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये सभी के सभी हम तुम्हें बहुत अच्छे से बता दें और संगे संगे हिंदी में भी बताएं, ऐसे समझा कि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लाने चलो हम तुमसे मिलते हैं अगले चैप्टर में कि हम मिलती के क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लाने तुम पढ़ते रहो और मस्त रहो, एकदम से खुश रहो। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहियो और खुश रहियो। लेसन पूरा पढ़ लियो है ना, क्वेश्चन आंसर जल्दी ही मिले तुम्हारे को।